हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल द एक्सपर्ट एकेडमी पर। मैं आज आप लोग बच्चों के लिए एक बिग न्यूज़ लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 कैंसिल हो गए थे। तब से बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी। तो ये आपको जानकर बहुत अच्छा होगा लगेगा कि सीबीएसई ने कल रात 8 बजे के आसपास इसको ऑफिशियल ट्वीट कर ये अनाउंस कर दिया है कि मार्किंग स्कीम कैसी होगी। पोखरियाल जी ने ये ऑफिशियल ट्वीट्स हमें ट्वीट कर ये बताया कि मार्किंग स्कीम 30+30+40% में डिवाइड की जाएगी। ये 30+30+40% क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, विद एग्जांपल आपको आपके मार्क्स भी निकाल कर दिखाऊंगा। पर इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको ये टॉपिक और वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्लीज इसको लाइक करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और को इसको शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है दोस्तों, इसको क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन बजाइएगा ताकि इस तरीके की न्यूज आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब हम चलते हैं हमारी डिटेल्स में, पर उससे पहले अगर आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी इसकी पॉलिसी की डिटेल्स पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारी पॉलिसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन हमें भेजा है उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ये बात बोलता है कि फॉर द टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 due to the cancellation of board examination, the assessment of theory portion of 80, 70, 60, 50 या 30 marks will be done by the school based on the following। जो 80, 70, 30 और 50 या 60 मार्क्स के जो आपके एग्जाम, कुछ पेपर आपके 80 मार्क्स के होते हैं, कुछ मार्क्स 70 मार्क्स के होते हैं। जैसे अकाउंट्स का पेपर अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स का होता है। जब वहीं हम बात करें अदर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो आपके 70 मार्क्स के होते हैं। पेंटिंग की बात करें तो वो 30 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड कहता है कि जो 12th के मार्क्स हैं, जो 12th क्लास 12th के मार्क्स हैं वो 40% वेटेज कैरी करेंगे, है ना। तो मार्क्स बेस्ड ऑन ये, और ये मार्क्स किस पे बेस्ड होंगे, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जाम में। हम इसके बारे में डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे, और इस पे बेस्ड हम एग्जांपल भी मार्क्स के कैसे हमें दिए जाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है। और जो 11th क्लास में के मार्क्स हैं वो किस बेस पे दिए जाएंगे, ऑन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ ओनली फाइनल एग्जामिनेशन। तो जो आपके फाइनल में अगर मैं फिजिक्स के मार्क्स काउंट करना चाहता हूं तो फाइनल में जो आपके फिजिक्स के मार्क्स आए हैं 11th में, वही उसका 30% वेटेज आपको 12th में मिलेगा। इट्स अ बिग न्यूज, है ना। और 10th में सीबीएसई कहता है जो 10th के मार्क्स जो 30% वेटेज है 10th के मार्क्स की, वो किस पे बेस्ड होगी, ऑन द एवरेज ऑफ 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट। तो सीबीएसई का मानना ये है कि 10th के जब मार्क्स निकाल रहे थे, जब हम बच्चे में 10th के पेपर दे रहे थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को उतना ही इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में हो। तो इस वजह से सीबीएसई ने बच्चों को अंडर परफॉर्म सब्जेक्ट से बचाने के लिए ये पॉलिसी निकाली है कि उसको 5 मेन सब्जेक्ट में से जो बेस्ट 3 हैं उसके मार्क्स हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द 12th क्लास विल बी ऑन द एक्चुअल बेसिस। क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स पहले हो चुके हैं और वो सीबीएसई पोर्टल पे भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो वही प्रैक्टिकल मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे। The total marks awarded should be the concerns of with the past performance of the school। तो बेटा जो ये सीबीएसई ने बोला है इससे, ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना रिजल्ट बढ़ा कर ना दिखाएं, इस वजह से सीबीएसई ने ये पॉइंट दिया कि जो स्कूल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस पर ही बेस्ड होंगी। पिछले सालों में जैसे स्कूल पहले परफॉर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग स्कूल पहले परफॉर्म करेगा।
डिटेल में जानते हैं कि मार्क्स को कैसे दिया जाएगा। तो सीबीएसई ने आगे इस बात को क्लियर किया कि असेसमेंट किस तरीके से दी जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि आपके अगर इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं तो कैसे उसके मार्क्स 12th में दिए जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली सीबीएसई कहता है अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद द पॉइंट्स अबव, जो हमने 40%, 30% का रेशियो ऊपर डिस्कस किया, द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स असाइंड टू वेरियस कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनल मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट विल बी कंप्यूटेड इज एज फॉलो। तो हर बच्चे का हर सब्जेक्ट में मार्क्स किस तरीके से फाइनल मार्क्स दिए जाएंगे वो सीबीएसई ने इस तरीके से समझाया कि अगर मान लीजिए आपका 80 मार्क्स का कोई एग्जाम है तो उसका 30% वेटेज मींस 24 मार्क्स किसके बेस पे दिया जाएगा, क्लास 10th के बेस पे दिया जाएगा, और 30% दैट इज 24 मार्क्स आपके 11th के बेस पे दिए जाएंगे, 40% दैट इज 80 का 40% 32 आपके किस बेस पे दिए जाएंगे, 12th की बेस पे दिए जाएंगे, और जो ये 20 मार्क्स हैं वो आपके होंगे प्रैक्टिकल के। तो हम कह सकते हैं, हम टोटल मार्क्स को इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपका 80 मार्क्स का कोई पेपर है तो उसका आउट ऑफ 100 कैसे दिया जाएगा कि क्लास 10th के जो हैं वो 24 मार्क्स, 11th के 24 मार्क्स और 12th के 52 मार्क्स, है ना। तो अब हम एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं जिसके अकाउंट्स में हमने मार्क्स निकालने हैं। तो हमें पता है अकाउंट्स का पेपर हमारा होता है 80 मार्क्स का, हमारा एग्जाम अकाउंट्स का जो पेपर होता है वो हमारा होता है 80 मार्क्स का। तो अब इसके कैलकुलेशन किस हिसाब से करी जाएगी, तो देखिएगा 10th क्लास में उसके बेस्ट 3 एग्जाम का एवरेज लिया जाएगा। तो मान लीजिए उसके बेस्ट 3 एग्जाम्स में 80 आउट ऑफ उसके मार्क्स आए 70, 80 आउट ऑफ उसके मार्क्स आए 70, तो इसका 30%, तो इसका 30% 10th का 30%, इस 70 का 30% किस में दिया जाएगा, 12th में आपके मार्क्स में कंक्लूड किया जाएगा, है ना। तो 80 का 30% जब हम निकालेंगे तो ये हो गया है 24, और 20 का 30% हो गया है ये 21। तो अगर आपके 80 में से 70 मार्क्स एवरेज बन रहे हैं 10th में बेस्ट आउट ऑफ 3, है ना, 3 बेस्ट आउट ऑफ 5, है ना। तो अगर ये 70 मार्क्स में से कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 21 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब हम 11th की बात करते हैं। तो 11th में सीबीएसई ने बोला था कि फाइनल में जितने फाइनल एग्जाम में मार्क्स होंगे वही मार्क्स का 30% वेटेज आपको 12th में दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपके 76 मार्क्स आए हैं 80 में से, उस जो 11th है उसमें 80 में से 76 मार्क्स आए हैं, तो इसका 30% वेटेज आपको किस में दी जाएगी, 12th में दी जाएगी। तो ये हो गया है आपका 30% निकालेंगे तो ये हो गया है 22.8 24 में से, तो ये 22.8 हो गया है आपका 24 में से। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। अब क्लास 12th के जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एंड फाइनल एग्जामिनेशन। अब ये किस बेस पे, किस वेटेज किस एग्जाम को दी जाएगी, हम ये आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, पर हम यहाँ पे मार्क्स पहले आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो मान लीजिए आपके 12th में जो वेटेज के अकॉर्डिंग स्कूल जो वेटेज दे रहा है, प्राइवेट स्कूल जो आपको वेटेज दे रहे हैं हर एग्जाम को, उसके अकॉर्डिंग आपके 66 मार्क्स बनते हैं 80 में से, उसके अकॉर्डिंग हम 66 मार्क्स बनाते हैं 80 में से। तो इसका 40%, यस 40% इसका आपके फाइनल एग्जाम में दिया जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं, ये हो गया है 32, और जब हम 66 का 40% निकालेंगे तो ये हो गया है 26.4 मार्क्स। मान लीजिए आपको अगर प्रैक्टिकल में आपके 20 में से 20 मार्क्स आए, अगर प्रैक्टिकल में आपके 20 में से 20 मार्क्स आए, तो आपके टोटल जो मार्क्स हैं, वो इन सभी को ऐड करके हो जाएंगे 90.2 मार्क्स। 90.2 मार्क्स, तो ये आपके 100 आउट ऑफ 90.2 मार्क्स आपको अकाउंट्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया है। इसी तरीके से अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो वेटेज 21 में से 21 और 28 में से दे दी जाएगी। अगर आपका 30 मार्क्स का पेपर है तो वो वेटेज 9, 9 एंड 12 में से कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस बेस पे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज होते रहेंगे और आपको मिल जाएंगे, इसी वेटेज पे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और हम अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि प्री बोर्ड और वेटेज कैसे सीबीएसई कहता है कि स्कूलों को देनी है। तो देखिएगा, अब 12th के जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं, जो 12th का जो थ्योरी मार्क्स हैं वो किस बेस पे दिए जाएंगे, यूनिट टेस्ट 1 और मोर। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, सीबीएसई कहता है कि 1 और मोर यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन, जो प्री बोर्ड के थ्योरी एग्जामिनेशन हुए हैं, फाइनल हुए हैं, या मिड टर्म हुए हैं, या यूनिट टेस्ट हुए हैं, उसका एक या एक से ज्यादा को हम यूज कर सकते हैं। और ये किस पे बेस्ड होगा, ये होगा स्कूल के ऊपर बेस्ड। स्कूल में डिसाइड द वेटेज, स्कूल डिसाइड करेगा कि किस एग्जाम को हमने क्या वेटेज देनी है।
फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, तो कमिटी, जो स्कूल की कमिटी बनी है, उसने सिर्फ ओनली प्री बोर्ड एग्जाम को ही टेकन इनटू द कंसिडरेशन में अंदर लेने की सोची, तो वो फुल वेटेज उस प्री बोर्ड एग्जाम को दे देगा, फुल वेटेज उस कंपोनेंट को दे देगा। और वहीं दूसरा स्कूल सोचता है कि हम प्री बोर्ड और मिड टर्म को इक्वल वेटेज देंगे, तो वो वैसा भी कर सकता है। तो वो ये स्कूल के ऊपर बेस्ड होगा कि वो कौन से एग्जाम को कितनी वेटेज देता है। उसके बाद हम 11th की थ्योरी सब्जेक्ट की बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा। तो जो 11th में आपके फाइनल एग्जाम में जितने मार्क्स आपके आए हैं उसी का वेटेज आपको 12th में दिया जाएगा। और वहीं हम 10th की बात करें तो मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर की है कि 10th में 5 में से मेन सब्जेक्ट 5 में से 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट का एवरेज आपको के वेटेज में काउंट किया जाएगा, ताकि जो अंडर परफॉर्म्ड सब्जेक्ट हैं, जिस बच्चे में मान लो हर बच्चा हर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो सीबीएसई ने इसी रूल को आगे फॉलो किया है कि ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो। इसी वजह से सीबीएसई ने अंडर परफॉर्म्ड सब्जेक्ट से बच्चों को बचाने के लिए ये 3 सब्जेक्ट का पॉलिसी आपको दी है, और इसमें बच्चों का फायदा होगा। अब ये कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब इसमें तो हर बच्चा पास हो जाएगा। हाँ, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ये क्लियर है, पर ऐसा नहीं है कि हर बच्चा इसमें पास होगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं, हम इसको और आगे समझते हैं कि कंस्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कमेटी। अब ये जो रिजल्ट कमेटी बनेगी जिसमें वेटेज डिसाइडेड होगा, उसमें 5 मेंबर्स इंक्लूड होंगे। और इस कमेटी को बनाने के लिए सीबीएसई ने डेट भी अनाउंस की है। हर चीज की डेडलाइन सीबीएसई ने साथ में जो नोटिफिकेशन सीबीएसई ने दिया है उसके अंदर मेंशन की है कि इस कमेटी को बनाने के लिए जो डेडलाइन है वो है 23 जून। तो स्कूल को 23 जून से पहले इस कमेटी को बनाना है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं असेसमेंट मॉडरेशन। अब ये जो असेसमेंट है वो किस तरीके से मॉडरेट की जाएगी 12th के कंपोनेंट्स के बेस पे, तो ये बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, हम इसका ये पॉइंट पढ़ते हैं, द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021। तो स्कूल जो 2021 के स्कूल मार्क्स दे रहा है वो किस रेंज में दे सकता है, ±5 मार्क्स की रेंज में दे सकता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके जो स्कूल के एवरेज कोई अकाउंट्स में बन रहे हैं, मान लीजिए 85, तो इसकी 5 की ±5 की रेंज में आपको वो मार्क्स दे सकता है। और जो ओवरऑल एवरेज है मार्क्स की वो 2 मार्क्स का फर्क, उसमें रेफरेंस ईयर से 2 मार्क्स का फर्क हो सकता है। रेफरेंस ईयर मान लीजिए स्कूल ने पिछला साल रेफरेंस ईयर माना है, तो उसमें से 2 मार्क्स का डिफरेंस इस साल वो दे सकता है आपको, प्लस या -2 फुल टोटल मार्क्स में, और सब्जेक्ट मार्क्स उसका आपका प्लस या -5 में रेंज में आ सकता है। इसके अब हम आगे चलते हैं, तो देखिएगा, अब ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट सीबीएसई ने कहा है कि 31 जून को वो रिजल्ट 31 जुलाई को वो मार्क्स आपको रिजल्ट अनाउंस करेगा। और 15 जुलाई उसने स्कूल्स को बोला है, लास्ट डेट दी है अपलोड करने के, मार्क्स को अपलोड करने की। तो हम अब ये अगर कोई बच्चा अभी ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाता, क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता, तो उसे एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। अब अगर कोई बच्चा, अभी मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हर बच्चा उससे सेटिस्फाई होगा जो स्कूल उसको मार्क्स प्रोवाइड करवा देगा, तो इससे क्या है, इसको भी कवर किया है सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में। अगर ऐसा केस आता है कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता अपने मार्क्स से, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एग्जामिनेशन में अपीयर होने की। जब भी कंडीशन कंडाइस होगी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए क्लियर होगी, है ना। एज पर दिस पॉलिसी द मार्क्स स्कोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फाइनल। तो उसको वो जो लेटर एग्जामिनेशन में फिर वो जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल कंसीडर किए जाएंगे। अब जो मैंने आपको बोला था प्राइवेट पत्राचार या आप सेकंड चांस दे रहे हैं कंपार्टमेंट में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको क्लियरली समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। प्राइवेट जो अगर आप ओपन बोर्ड से या प्राइवेट से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे जब भी कंडीशन कंडाइस होगी
एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के, और इसकी डिटेल थोड़े टाइम में आपको दे दी जाएगी। और जो सेटिस्फाई नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके एग्जाम भी इन्हीं के साथ करा दिए जाएंगे और सीबीएसई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो अगर आपको ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन समझ आई है और अगर आपको ये वीडियो देख के सब कुछ क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे न्यूज़ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे विद न्यू मैथ्स ट्रिक एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।